हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बेसिक्स के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। बायोलॉजी बना है बायो प्लस लोगोस से। बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि लाइफ स्टडी। अब हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो हमारी लाइफ की स्टार्टिंग है वो हो रही थी जाइगोट से। जाइगोट भी गैमेट से मिलकर बना है, यानी कि ये भी एक सेल है। तो हमारी लाइफ के स्टार्ट होने के लिए एक बेसिक चीज़ की क्या ज़रूरत है? जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? सेल। सेल जो होता है उससे मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए भी बेसिक यूनिट क्या चाहिए? सेल। इसलिए हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे हाथ बनेगा, हाथ के लिए भी पहले उंगली बनेगी, तो इसके लिए भी सेल का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल्स होता है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से भी मिलकर बन सकता है और मैनी सेल से भी मिलकर बन सकता है। सिंगल सेल से मिलकर बनेगा तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। और मैनी सेल से मिलकर बनेगा तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर यानी कि एग्जाम्पल होता है अमीबा, और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है ह्यूमन। सेल जो होता है वो डिस्कवर्ड की थी रॉबर्ट हुक ने, कॉर्क सेल में डिस्कवर्ड की थी, जो कि एक डेड सेल होता है। एंड एंटोनियो ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने फर्स्ट सबसे पहले देखा था एंड डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इसका शेप नहीं होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलकर बना है, तो ऑर्गन तो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आप ये कहोगे तो भी अमीबा है, ये कहोगे तो भी अमीबा है। एंड दूसरी बात, एसेंशियल फंक्शंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो इसमें जब उसके लिए कोई ऑर्गन ही नहीं है, सिंगल सेल से मिलकर बना है, तो इन्हें जो भी करना है ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल से ही करना पड़ेगा हमें। तो ये जैसे कि रेस्पिरेशन करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल अपने सरफेस के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्किन से। और आती है डाइजेशन। तो अमीबा डाइजेशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एक्सटेंडेड आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये आपका, सपोज कीजिए ये आपका फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल है। तो फूड पार्टिकल आया, ये अमीबा है, तो ये ग्रिप बनाएगा, इसको अंदर लेगा फूड पार्टिकल को, ऐसे इसने ले लिया, तो ये क्या किया, ये हुआ स्यूडोपोडिया। अपनी आर्म जो थी उसे एक्सटेंड कर दिया, उसे बड़ा कर दिया। तो इसने क्या किया, फूड पार्टिकल ये है, इसको इसने अंदर ले लिया, तो ये इसने क्या बनाई, ये बनाया स्यूडोपोडिया, एक्सटेंडेड आर्म लाइक स्ट्रक्चर। और इसने अंदर लिया, उसके बाद जो भी वेस्ट रहा उसको निकाल दिया इसने, इसको बोलेंगे हम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। बात करेंगे सेल थ्योरी की। दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, यानी कि उन्होंने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी किया, और उन्होंने जब स्टडी किया तो देखा कि जितने भी प्लांट टिश्यू हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड जो स्वान थे वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल है उनके बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जब इन्होंने प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक थिक कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, हिंदी में जब जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो है प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। इंसान ने मिलकर सेल थ्योरी दी हमें। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि नई सेल्स कैसे बनती हैं, तो इन्होंने ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर एक नए साइंटिस्ट आए, रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो कि पहले से हैं उन सेल्स से मिलकर बनती हैं।
तो यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है कैसे बनी होंगी। तो एक सेल ने डिवाइड किया होगा, एक से दो बनी होंगी, तो यानी कि हमें हिंट दिया है इन्होंने सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल थ्योरी तो इन्होंने दे दी थी, तो इन्होंने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो। तो मेन पॉइंट्स जो थे सेल थ्योरी के वो क्या थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सब सेल से मिलकर बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एंड सेकंड मेन पॉइंट था कि जितनी भी सेल्स हैं वो अराइज हो रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन।